Hello, my dear students. I am Siddhi, your legal mentor at Success Mantra. I am here today to solve a very major confusion among many students today. अब जैसे हम लोग लीगल न्यूज़ देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग लीगल अपडेट्स देखते हैं, सो वी गेट टू सी सो मेनी न्यूज़ेस विच शोज अरेस्ट, कस्टडी, imprisonment, remand, the terms like this which specifically confuse the students and students do come to me in question कि जब हम लोग बात अरेस्ट की कर रहे हैं वहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं कस्टडी की, वहीं हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्रिजनमेंट की और रिमांड की. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स? क्योंकि जनरली हमारी जो सोसाइटी का करिकुलम है, जिस तरीके के वर्ड्स यूसेज हम अपनी सोसाइटी में रखते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में रखते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अरेस्ट, उसका मतलब होता है जब पुलिस किसी पर्सन को पकड़ कर ले जाती है और उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन में रखती है. आम जनता को, नॉर्मली स्टूडेंट्स को अरेस्ट का मतलब यही पता होता है. अब जब आप उनसे बात करेंगे इम्प्रिजनमेंट की तो भी वो यही समझेंगे, जब आप बात करेंगे कस्टडी की तो भी वो यही समझेंगे. हो सकता है रिमांड टर्म आने पर सोसाइटी में सबका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा रिजिड हो, थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो, बिकॉज रिमांड टर्म ही अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है. अदरवाइज जब हम बात अरेस्ट की कर रहे हैं और बाकी सब वर्ड्स की कर रहे हैं तो सबका मीनिंग एक सेम लेवल पर ही आकर के रुक जाता है, विच इज़ जब पुलिस किसी पर्सन को पकड़ कर ले जाती है एंड पुलिस यूजुअली इज़ वेरी रिजिड टुवर्ड्स नॉट सेंडिंग द पर्सन बैक और उसको वही स्टेशन में या जेल में रखते हैं. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स एंड मेनी अदर वर्ड्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल लेटर. अरेस्ट टर्म के साथ इन सब वर्ड्स को रिलेट किया जाता है. ऑफ कोर्स इनका कनेक्शन अरेस्ट वर्ड के साथ है, बट हम किस जगह पर अरेस्ट टर्म को यूज़ करेंगे, कहाँ कस्टडी वर्ड यूज़ करेंगे, कहाँ पर इम्प्रिजनमेंट और कहाँ रिमांड वर्ड यूज़ करेंगे, ये आम जनता को बेशक ना पता हो, बट माय डियर लॉ स्टूडेंट्स, आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए. हम सब लोग लॉ फ्रैटर्निटी में हैं. वी शैल नॉट बी यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स एट रॉन्ग प्लेसेस, राइट. तो हम लोगों को इन लीगल टर्म्स की यूसेज के बारे में, इनके मीनिंग के बारे में 100% क्लैरिटी होनी चाहिए. आइए बात करते हैं सबसे पहले अरेस्ट और कस्टडी के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं अरेस्ट और कस्टडी की, बेटा अरेस्ट जो है ना वो एक बहुत ही इनिशियल स्टेज की बात है और कस्टडी जो है वो एक लेटर स्टेज की बात है. कस्टडी की जब आप लोग बात करोगे ना तो कस्टडी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. कस्टडी 2 तरीके की हो सकती है, मीन्स एक पुलिस कस्टडी हो सकती है और दूसरी जुडिशियल कस्टडी हो सकती है. ठीक है. जब बात हम लोग पुलिस कस्टडी की करते हैं तो इसका मतलब होता है जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके सिर्फ पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है और जब कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद उस इंसान को बड़ी जेल में शिफ्ट किया जाता है, जैसे तिहाड़ जेल है, मंडोली जेल है, इस तरीके की जेल्स में जब ऐसे लोगों को शिफ्ट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी. जब कोई पर्सन सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही हवालात में बंद होता है तो उसे हम पुलिस कस्टडी बोलते हैं. बट कस्टडी में और अरेस्ट में भी डिफरेंस है. अरेस्ट का मतलब होता है जब पुलिस सिर्फ लोगों को अपनी तहकीकात में, अपनी ऑब्जर्वेशन में रोक लेती है, वहाँ पर उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है. आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकते फर्दर जब तक वो अगला डिसीजन नहीं ले लेते. अरेस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है. अरेस्ट का जो टेन्योर होता है वो बहुत लंबा नहीं हो सकता है, पर कस्टडी का टेन्योर लंबा हो सकता है. कस्टडी का टेन्योर पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में एज पर दी ऑर्डर्स लंबा हो सकता है, बट अरेस्ट जो है वो थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से समय के लिए भी हो सकता है. एंड हेंस इट इज़ द इनिशियल स्टेज. तो शुरुआत ही सबसे पहले अरेस्ट से होती है. प्लस अरेस्ट के लिए हमें वारंट की ज़रूरत नहीं है. पुलिस सस्पिशन, शक के बेसिस पे भी अरेस्ट कर सकती है, बट कस्टडी वारंट, कस्टडी लीगल ऑर्डर्स के बेसिस पे ही होते हैं. ठीक है. नाउ moving ahead towards the next part, so it is arrest and detention. अब जैसे मैंने आपको बताया कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आती है, ठीक है, और उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. अपने सस्पिशन के बेसिस पर वो उन्हें वहीं रखते हैं. हमें शक है इस इंसान ने कुछ ऐसा गलत किया है, हमें शक है, हम इस इंसान को यहाँ से जाने नहीं देंगे, एंड दे वेट फॉर द फर्दर ऑर्डर्स. जब तक कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती वो उस चीज़ का वेट करते हैं और उस इंसान को अरेस्ट रखते हैं. बट डिटेंशन जो है वो अरेस्ट से भी छोटा टर्म है. डिटेंशन का मतलब क्या होता है, जब सिर्फ अगर कोई इंसान पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए भी प्रेजेंट हो ना, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर भी उसकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो तो कर्टेल्ड है,
तो उस टाइम पर भी हम क्या समझेंगे कि द पर्सन इज डिटेन्ड। डिटेन्ड का मतलब होता है व्हेन यू आर एक्चुअली स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग समवेयर, आप यहीं पर हैं, आप यहीं पर रहेंगे जब तक आप हमारे आंसर्स नहीं दे देते, यू विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट। सो डिटेंशन जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए भी हो सकता है, वेयर एज जो अरेस्ट है वो सस्पिशन के बेसिस पे, शक के बेसिस पे, हमें लगता है कि भाई यही पर्सन गलत है, अभी हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है, ऑफिशियल ऑर्डर्स नहीं है, बट वी डोंट वांट दिस पर्सन टू बी इवेडिंग अवे फ्रॉम आवर हैंड्स, तो हम इसे यहीं पर पुलिस स्टेशन में अपने पास बंद रखते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट टर्म इज अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगेन आई विल बी रिपीटिंग, अरेस्ट का मतलब सस्पिशन के बेसिस पे आप किसी इंसान को पकड़ कर लाते हैं और पुलिस स्टेशन में रखते हैं। इम्प्रिजनमेंट इज रिलेटेड टू कस्टडी। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है एक इंसान को जेल हो जाना। अरेस्ट करने का मतलब जेल होना नहीं है। अरेस्ट करने का मतलब क्या होता है, यू हैव बेसिकली कॉट अ पर्सन, आप उसको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको इस चीज़ पे डाउट है कि अगर वो चला गया तो हो सकता है हमारे हाथ से ये एविडेंस चला जाएगा, हमारे हाथ से ये प्रूफ चला जाएगा, हमें लगता है ये इंसान चोर है या इसने कोई भी क्राइम कमिट करा है, तो हमें लगता है हमने सही इंसान को पकड़ा, हम इसे अपने हाथों से जाने नहीं देंगे, उस पर्पस के लिए हम अरेस्ट करते हैं। बट इम्प्रिजनमेंट इज डन कम्प्लीटली आफ्टर प्रॉपर ऑफिशियल ऑर्डर्स, और इम्प्रिजनमेंट कैन एक्चुअली रिजल्ट इनटू पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। नाउ moving ahead towards the last point, which is arrest and remand। रिमांड को लेकर के सब लोग काफ़ी डरते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्ड है ये, काफ़ी रिजिड वर्ड है हमारी सोसाइटी में, जिसकी यूसेज हमेशा डर के साथ होती है। ठीक है, रिमांड का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब हमें लगता है कि इस इंसान के साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इसके साथ एक लंबा समय चाहिए, वी वांट अ लॉन्गर टाइम पीरियड विद दिस पर्सन, तो हम कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पे उस इंसान को रिमांड पर लेते हैं, जहां पर वी आर गोइंग टू कीप दैट पर्सन इनटू पुलिस स्टेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और रिमांड जो है वो जुडिशियल कस्टडी में भी हो सकती है, वो कोर्ट देखेगा, कोर्ट अलाउ करेगा कि इस पर्सन की रिमांड पुलिस कस्टडी में होगी या जुडिशियल कस्टडी में होगी। तो पुलिस कस्टडी में अगर रिमांड होती है तो वो पुलिस रिमांड होती है, और जुडिशियल कस्टडी में अगर रिमांड होगी तो वो जुडिशियल रिमांड होगी, दोनों की जगह अलग अलग होगी। पुलिस रिमांड पुलिस स्टेशन के ही हवालात में होती है और जुडिशियल कस्टडी की जो रिमांड होती है वो जेल में होती है प्रॉपर। बट इसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि अभी तक एक्यूजेशन सॉल्व नहीं हुआ है, एक्यूजेशन प्रूव नहीं हुआ है, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, अभी इस पर्सन के साथ हमें और टाइम चाहिए कि हम चीज़ों को और इन्वेस्टिगेट कर सकें, और हमारे पास सस्पिशन होता है तभी तो अरेस्ट है। सस्पिशन के बेसिस पर ही अरेस्ट के बाद जो सिचुएशन है वो रिमांड तक पहुंच सकती है। सो आई होप द टर्म्स आर क्लियर टू यू पीपल नाउ, एंड आई होप कि आप अब इन टर्म्स को गलत जगह पर यूज़ नहीं करेंगे, सोच समझकर, बिल्कुल सोचे समझे एरियाज में भी आप इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर कन्फ्यूज्ड विद इट। इफ स्टिल देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, you can for sure drop your question here in the comment section, and I'll be coming with many other informative videos like this for you all. Till then, stay tuned to us. Thank you.